First of all, good morning, good afternoon, good evening, dear students. Welcome back to your favorite YouTube channel श्री श्याम क्लासेस बाय एजे सर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन। इसकी हमने 2 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 और इसका जो कंसेप्ट रहेगा हमारा वो रहेगा फंक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। तो जैसे आपने रिलेशन पढ़ा था उसी तरह का एक कोई भी एरो डायग्राम, उसको हम फंक्शन कब कहेंगे। मान लो कि इस साइड कोई भी हमारे पास डोमेन है, वो ए बी सी एलिमेंट है, और इस साइड 1 2 और 3 एलिमेंट है, रेंज साइड को डोमेन साइड। तो अब इसको अगर मैं ए को 1 से मिला लेता हूँ, बी को 2 से, सी को 3 से, एक मैपिंग बना देता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे इस तरह के डायग्राम को हम फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फंक्शन। क्यों बोलेंगे? फिर आप पूछोगे सर रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। हाँ, रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर है ना, इस साइड जो डोमेन के एलिमेंट होंगी उनकी ओनली 1 इमेज होगी, केवल एक ही इमेज होगी। किसमें? फंक्शन में। बट रिलेशन में हमारा क्या था कि इसकी 2 इमेज भी हो सकती है, ए को 1 से भी मिला सकते हैं, ए को 2 भी से मिला सकते हैं। इसको हम बोलेंगे रिलेशन। तो रिलेशन में क्या है कि डोमेन वाले एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो सकती है, बट इस फंक्शन वाले में हमारे मैपिंग में क्या होगा कि जो डोमेन के एलिमेंट है उनकी सभी की ओनली 1 ही इमेज होगी, केवल एक इमेज, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर एक से ज्यादा इमेज बना दी तो समझ लो वो फंक्शन नहीं है, क्या बन जाएगा? वो रिलेशन बन जाएगा। तो क्लियर? फंक्शन क्या होता है। इसके बाद आता है हमारे पास फंक्शन की जो टाइप्स हैं, उनमें से कुछ टाइप्स तो आपने 11th क्लास में पढ़ ली थी, जैसे मॉडुलस फंक्शन हुआ, रियल फंक्शन हुआ। ये सब फंक्शन आपने कहाँ पढ़े थे? 11th क्लास में पढ़ लिया था ना इनको। अब सिग्नम फंक्शन हुआ, ये इस तरह की जो भी जितनी भी टाइप थी वो आपने 11th क्लास में पढ़ ली थी। लेकिन यहाँ पर 12th क्लास में आता है फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस फंक्शन को हम डिनोट करते हैं a रेज टू पावर x। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, यहां पर है ना, जो a होगा वो a होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो a की वैल्यू होगी वो a ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के, लेकिन a 1 के इक्वल नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि इस फॉर्म में कोई भी फंक्शन हो, लेकिन वहां पर जो a की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। 0 से बड़ी 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं होगी? 1 नहीं होगी। इस फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप पूछोगे सर एक होता है e की पावर x, तो ये भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं हम, यही बोलोगे ना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस फंक्शन में और इस फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर देखो a कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यहां पर भी जो e है, जो e की वैल्यू जो e है ना, वो e भी हमारा एक क्या है? कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन दोनों को हम कोई भी हो, किसी भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, अब मान लो हमारे पास 2 की पावर x है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। ये होगा हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दोनों ही हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई। तो कोई डाउट हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में? अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो 2 तरह से बन सकता है। अब 2 तरह से कैसे? एक तो देखो, आप यहां पर देखोगे कि मैंने बोला कि जो a की वैल्यू वो 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगी। अब 0 से बड़ी होगी तो एक तो केस हो जाएगा हमारे पास केस 1 a ग्रेटर देन 1, और एक हमारे पास हो जाएगा केस 2। यहां पर आप देखोगे 1 से बड़ी एक केस ले लिया तो 1 से छोटे, तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये हमारे पास एक केस हो जाएगा भाई।
ये हमारे पास सेकंड केस हो जाएगा। एक केस 1 ये है, केस 2 ये है, हमारे पास 2 केस हो गए। कैसे? मैंने बताया कि जो ए की वैल्यू कांस्टेंट होगा वो हमारे पास 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं 0 से बड़ा कुछ भी ले सकता हूं, 2 3 4 5 6, लेकिन 1 नहीं लेना। तो 1 नहीं लेना तो एक तो हमारे पास 1 से बड़ा हो गया, एक हमारे पास 0 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू हो गई, हो जाएगी ना। अब इस वाले में जब 1 से बड़ा होता है तो इसमें बोल रखा है कि जो हमारा फंक्शन होगा 1 से बड़ा वाला, उसमें बोल रखा है कि जो हमारा फंक्शन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा कि लेस देन 1 व्हेन x लेस देन 0, इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। बोल रखा जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो आपकी जो वैल्यू आएंगी, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो अगर आप x की जगह पर 0 से छोटी वैल्यू पुट करोगे, 0 से छोटी वैल्यू, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी। जैसे हमारे पास मैंने बोला है कि 1 से बड़ी वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यही रख दी। फिर मैंने बोला 0 से छोटी वैल्यू आप यहाँ पर रखते हो, 0 से छोटी वैल्यू माइनस की वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू तो मान लो -2 रख दिया x की जगह पर, तो क्या बनेगा 1/2 स्क्वायर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि माइनस पावर है, उसको अगर 1 के अपन में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगी। तो आप देखो क्या बन जाएगा 1/4, और 1/4 क्या होता है 1 से छोटी वैल्यू है ना, तो ये देखो 1 से छोटी वैल्यू। और ऐसे ही अगर 0 रखोगे तो 0 रखो यहाँ पर 2 की पावर 0, क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पर देखो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 0 से बड़ी कोई वैल्यू रखोगे x की जगह पर, मान लो मैं 0 से बड़ी 1 रख दी, तो क्या आ गया 2, तो ये 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। यही तो बताता है हमारा फर्स्ट केस में क्या अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 से छोटी होगी, 0 रखोगे तो 1 होगी, और 0 से बड़ी वैल्यू कोई पुट करोगे तो आप 1 से बड़ी वैल्यू होगी। अब इसका जो डायग्राम है वो आपका जो ये इस तरह का डायग्राम बन जाएगा भाई, ठीक है, इस तरह का डायग्राम। इसमें हमारे पास ये आपको पता है x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इसने बोला है x की वैल्यू क्या है, अगर 0 से छोटी रखेंगे तो 1 से भी छोटी वैल्यू आएंगी, तो 1 से छोटी वैल्यू आएगी तो ये 1 है y पर, ये हमारा 0 है, तो 0 से छोटी वैल्यू रखते जाओ तो बोल रखा 1 से छोटी वैल्यू आती जाएंगी, तो ये इस तरह से आती जाएंगी। देखो नेगेटिव वैल्यू कहीं भी नहीं आ रही, मैंने -2 पुट किया तब भी 1/4 आया है, नेगेटिव नहीं आया ना, तो इसको नेगेटिव में नहीं लेके जाना, इस लाइन को पॉजिटिव तक ही रखना है, लेकिन 1 से छोटी वैल्यू। अब इसने बोला कि जब 0 रखोगे तो 1 हो जाएगी, तो 1 पर मिला देंगे। फिर बोल रखा है अगर 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 1 से बड़ी हो जाएगी, 1 से बड़ी होगी तो इस तरह बढ़ा दो इसको थोड़ा। ये ग्राफ जो होगा हमारा फर्स्ट केस में होगा। ऐसे ही सेकंड केस में इसने क्या बोला है कि अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच की होगी, अब 0 और 1 के बीच की होगी तो फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, अब 0 और 1 के बीच की मैं कोई भी वैल्यू लेता हूं, मान लो मैंने 1/3 लिख दिया a की जगह पर, a की जगह पर 1/3 लिख दिया, और बोल अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू यहां पर रखता हूं, 0 से छोटी वैल्यू, तो 0 से छोटी -1 लिख दी, तो इसको -1 प्लस बनाने के लिए 1/3 1 के अपोन में लिख देंगे। अब चेंज होगी तो क्या बन जाएगी 3 हो जाएगी। तो देखो अगर मैं 0 से छोटी वैल्यू रखता हूं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 3 आ जाती है, 3 आ जाती है, तो इट मीन्स 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएंगी। और अगर मैं 0 रखूंगा तो आपको समझ ही गए होंगे कि क्या आएगा, 0 रखेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 1। और अगर मैं इसके बाद 0x की वैल्यू वो 0 से बड़ी रखूंगा तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आ जाएगी भाई, लेस देन 1 आ जाएगी। कोई डाउट है? अब जो ग्राफ बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, इस केस सेकंड का ये ग्राफ बन जाएगा। इस ग्राफ में क्या बताता है कि ये जो ग्राफ बनेगा ये हमारा यहाँ पर इसने बोला 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये कम होती जाएंगी, 0 रखोगे तो 1, तो ये 1 है। फिर उसके बाद अगर 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये 0 से बड़ी बोला तो कम होती गई, 0 से छोटी बोलोगे तो ये बढ़ती चली जाएंगी, तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। कोई डाउट है? तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता दो। आप देखो इसकी जो डोमेन है वो रेंज है वो क्या होगी, अब हमारे पास फंक्शन है a की पावर x, तो जो डोमेन है तो x की जगह पर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो जो डोमेन होगी वो हमारे पास रियल नंबर होगी।
और जो रेंज होगी वो रेंज हमारे पास क्या होगी, अब आप देख रहे होगे जो रेंज है हमारे पास वो आ रही है 0 से इन्फिनिटी तक, मीन्स 0 तो आ नहीं रही लेकिन 0 से बड़ी आ रही है, तो 0 से बड़ी आ रही है तो हमारी जो रेंज होगी वो होगी 0 टू इन्फिनिटी, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। देखो मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया है और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहां पर 0 क्या नहीं करेगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, और 0 इंक्लूड नहीं होगा तो इट मीन स्मॉल ब्रैकेट अगर 0 इंक्लूड होता, आप कोई भी वैल्यू देख लो, जैसे मैंने ये वैल्यू देखी सभी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही, तो मतलब 0 टू इन्फिनिटी। तो ये था भाई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन। देखो लॉगरिथम, जो ये लॉगरिथम फंक्शन है ना, ये आपके पास आईआईटी, जेई या फिर एनडीए के लिए बहुत ही सक्सेस है, क्योंकि भाई इसके ऊपर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉगरिथम फंक्शन में। तो नेक्स्ट है हमारा लॉगरिथम फंक्शन। अब लॉगरिथम फंक्शन क्या कहता है, लॉगरिथम फंक्शन बोल रखा है कि इस फॉर्म में होना चाहिए, एक कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, एफ एक्स इक्वल टू log a x, इस फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन। बट यहाँ पर भी वही बात है, सिमिलरली जो ये a होगा ना ये 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा, सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह ही है। बस ये बोल रखा है कि अगर ऐसा लॉगरिथम फंक्शन है तो उसको हम सोल्व किस तरह से करते हैं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स क्या होता है हमारा y होता है ना, तो ये हो गया y इक्वल टू log a x, चाहे तो एफ एक्स लिख दो या चाहे y लिख दो, लेकिन बोल रखा है कि अगर आप इसको सोल्व करोगे, इसकी कोई वैल्यू निकालनी है तो इसको सोल्व, लॉगरिथम फंक्शन सोल्व होता है हमेशा ऐसे, a रेज़ टू पावर y इक्वल टू x, जो a की पावर है ना वो y किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। भाई किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। a की पावर y किसके इक्वल होगी, x के इक्वल होगी। ये लॉगरिथम फंक्शन सोल्व किया जाता है ऐसे। अब ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, आप देखो, आप जैसे मैंने लिख दिया यहां पर y इक्वल टू log 2/8। अब मैं आपसे पूछ लूं कि यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करो, a रेज़ टू पावर y किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो a क्या हमारा 2 है तो ये लिखा 2, y और x क्या हमारा 8 है, लिख दिया ना। तो यहां से आप देखोगे 2 रेज़ टू पावर y, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3 लिख दे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो ये है भाई लॉगरिथम वैल्यू सोल्व करने का फॉर्मूला। कोई डाउट है, लॉगरिथम फंक्शन इस फॉर्म में होना चाहिए, वेयर a ग्रेटर देन 0 इन नॉट इक्वल टू 1। ये किसकी डेफिनेशन है, लॉगरिथम फंक्शन की। और यहां पर अगर लॉगरिथम फंक्शन है उसको सोल्व कैसे करते हैं, तो सोल्व किया जाता है इस फॉर्म में, a रेज़ टू पावर y इक्वल टू x। ऐसे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, x की, y की, a की। तो ये लॉगरिथम वैल्यू सोल्व करने का फॉर्मूला पता चल गया। इसके बाद इसका भी डायग्राम बनाना है भाई। अब इसका डायग्राम देखोगे, इसका ग्राफ हम अगर बनाते हैं तो क्या ग्राफ बनता है वो आप देखो ध्यान से। तो इसमें भी दो केस बनेंगे, आपको पता है, क्योंकि एक ग्रेटर देन 0 लेकिन 1 से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा है लेकिन 1 नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 1 नहीं है, तो दो केस बन गए ना। एक केस तो बन गया a ग्रेटर देन 1 और एक केस बन गया 0 लेस देन a और लेस देन 1, बन गए ना दो केस। अब दो केस बन गए तो इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास, मैंने इसको सोल्व करने का फॉर्मूला आपको बताया कि a y की किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो a ग्रेटर देन 1 हो तो हमारे पास केस बनता है एफ एक्स इक्वल टू, ये बोल रखा अगर 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करते हो आप तो लेस देन 0 वैल्यू आती है हमारे पास, 0 से लेस देन। अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 0 आती है भाई, और अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करते हो, 1 से ग्रेटर पुट करते हो तो हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यू आती है। इसका ग्राफ है हमारा इस तरह से बन जाएगा भाई। अब इसने क्या बताया है कि 0 और 1 के बीच की अगर वैल्यू पुट करते हो आप x की जगह पर, तो हमारी जो वैल्यू आएंगी वो 0 से क्या आएंगी, लेस देन आएंगी। तो लेस देन आएंगी तो ये हमारा 1 है। अब 0 से लेस देन मतलब नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड ये 1 है, तो ये नेगेटिव साइड इस तरह से बन जाएगा।
और अगर बोल रखा 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट करते हो तो जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी आती है, तो 0 से बड़ी आती है तो इसको हम इस साइड बढ़ा देंगे। ये जो ग्राफ होगा ये हमारा भाई लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ होगा फर्स्ट केस का। अब सेकंड केस का ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है ना, सेकंड केस में भी तो सिमिलरली यही ग्राफ बनाना है, ऐसे ही ग्राफ बनाना है। ऐसे ग्राफ कैसे बनाओगे, तो ये हमारा ये सेकंड ग्राफ देखो भाई, सेकंड ग्राफ है हमारा 0 लेस देन a लेस देन 1। इसके ऊपर जो फंक्शन रहेगा हमारा, क्या फंक्शन रहेगा, वो फंक्शन रहेगा, ये बोल रखा है कि ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी वहन 0 और 0 से 1 के बीच की अगर कोई वैल्यू पुट करोगे तो, और उसके बाद अगर 0 वैल्यू आएगी जब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, और 0 से छोटी वैल्यू आएगी जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट कर आई एम सॉरी भाई, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करोगे। अब इसका जो ग्राफ रहेगा हमारा, वो जो इसका ग्राफ रहेगा ना वो इससे उल्टा बन जाएगा। कैसे, ये हमारे पास हो गया मान लो 1 है, ये हमारे पास हमें पता है 0 है, तो इसने बताया कि अगर 1 से बड़ी वैल्यू पुट करते हो तो ग्राफ क्या बनेगा, 0 से छोटा बनता जाएगा, यही बताया ना। तो इससे उल्टा बना दो, उल्टा बनाओगे तो ये यहां से इस साइड हो जाएगा और ये यहां से इस साइड हो जाएगा। देखो सारी चीज उल्टी बनी हुई है, तो उल्टी बनी हुई तो उल्टे तो बना सकते हो। तो ये था भाई आपका लॉगरिथम फंक्शन। कोई डाउट है तो आपकी एक्सरसाइज में पहले तो 2 ये मेन इंपॉर्टेंट थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। अब लॉगरिथम फंक्शन ये दोनों फंक्शन हो गए ना, तो आज आपको इतना ही करना है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे, इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और 1 1 मैनी 1, ये सब फंक्शन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।